हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ अस्तिस्ना उसका 9 बाब पढ़ूंगी। सुन ले आए इस्राएल, आज तुझे यरदन पार इसलिए जाना है कि तू ऐसी कौमों पर जो तुझसे बड़ी और ज़ोरावर हैं, और ऐसे बड़े शहरों पर जिनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं, कब्ज़ा कर ले। वहाँ अनाकीम की औलाद हैं जो बड़े बड़े और कद्दावर लोग हैं। तुझे उनका हाल मालूम है और तूने उनकी बाबत ये कहते सुना है कि बनी अनाक का मुकाबला कौन कर सकता है। बस तू आज के दिन जान ले कि खुदावन तेरा खुदा तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग की तरह जा रहा है। वो उनको फना करेगा और वो उनको तेरे आगे पस्त करेगा, ऐसा कि तू उनको निकाल कर जल्द हलाक कर डालेगा, जैसा खुदावन ने तुझसे कहा है। और जब खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे आगे से निकाल चुके तो तू अपने दिल में ये ना कहना कि मेरी सदाकत के सबब से खुदावन मुझे इस मुल्क पर कब्ज़ा करने को यहाँ लाया, क्योंकि फिलवाक़या इनकी शरारत के सबब से खुदावन इन कौमों को तेरे आगे से निकालता है। तू अपनी सदाकत या अपने दिल की रास्ती के सबब से उस मुल्क पर कब्ज़ा करने को नहीं जा रहा है, बल्कि खुदावन तेरा खुदा इन कौमों की शरारत के बाहिस इनको तेरे आगे से खारिज करता है, ताकि यूँ वो उस वादा को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई पूरा करे। गर्ज तू समझ ले कि खुदावन तेरा खुदा तेरी सदाकत के सबब से ये अच्छा मुल्क तुझे कब्ज़ा करने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि तू एक गर्दन कश कौम है। इस बात को याद रख और कभी ना भूल कि तूने खुदावन अपने खुदा को बियाबान में किस किस तरह गुस्सा दिलाया, बल्कि जब से तुम मुल्क मिस्र से निकले हो तब से इस जगह पहुँचने तक तुम बराबर खुदावन से बगावत ही करते रहे। और हुरब में भी तुमने खुदावन को गुस्सा दिलाया, चनांचे खुदावन नाराज़ होकर तुमको नेस्तो नाबूद करना चाहता था। जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को यानी उस अहद की लोहों को जो खुदावन ने तुमसे बांधा लेने को पहाड़ पर चढ़ रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और खुदावन ने अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों लोहें मेरे स्पुर्द की और उन पर वही बातें लिखी थी जो खुदावन ने पहाड़ पर आग के बीच में से मजमा के दिन तुमसे कही थी। और 40 दिन और 40 रात के बाद खुदावन ने पत्थर की वो दोनों लोहें यानी अहद की लोहें मुझको दी, और खुदावन ने मुझसे कहा कि उठ कर जल्द यहाँ से नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मिस्र से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया जल्द बरगश्ता हो गए और अपने लिए एक मूरत ढाल कर बना ली है। और खुदावन ने मुझसे ये भी कहा कि मैंने इन लोगों को देख लिया कि ये गर्दन कश लोग हैं, सो अब तो मुझे इनको हलाक करने दे, ताकि मैं इनका नाम सफ़ाए रोज़गार से मिटा डालूँ, और मैं तुझसे एक कौम जो इनसे ज़ोरावर और बड़ी हो बनाऊँगा। तब मैं उल्टा फिरा और पहाड़ के नीचे उतरा, और पहाड़ आग से दहक रहा था, और अहद की वो दोनों लोहें मेरे दोनों हाथों में थीं। और मैंने देखा कि तुमने खुदावंद अपने खुदा का गुनाह किया और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है, और बहुत जल्द उस राह से जिसका खुदावन ने तुमको हुक्म दिया था बरगश्ता हो गए। तब मैंने उन दोनों लोहों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात खुदावन के आगे ऊंधा पड़ा रहा। मैंने ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि तुमसे बड़ा गुनाह सरजद हुआ था, और खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए तुमने वो काम किया जो उसकी नज़र में बुरा था। और मैं खुदावंद के कहर और गज़ब से डर रहा था,
क्योंकि वो तुमसे सख्त नाराज़ होकर तुमको नेस्त नाबूद करने को था। लेकिन खुदावंद ने उस बार मेरी सुन ली, और खुदावंद हारून से ऐसा गुस्सा था कि उसे हलाक करना चाहा। पर मैंने उस वक़्त हारून के लिए भी दुआ की, और मैंने तुम्हारे गुनाह को, यानी उस बछड़े को जो तुमने बनाया था, लेकर आग में जलाया। फिर उसे कूट कूट कर ऐसा पीसा कि वो गर्द की मानत बारीक हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में जो पहाड़ से निकल कर नीचे बहती थी डाल दिया। और तबीरा और मस्सा और कबरूत हिता, और वो भी तुमने खुदावंद को गुस्सा दिलाया। और जब खुदावंद ने तुमको कादस बरनीहा से ये कहकर रवाना किया कि जाओ और उस मुल्क पर जो मैंने तुमको दिया है कब्ज़ा करो, तो उस वक़्त भी तुमने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को अदूल किया और उस पर ईमान ना लाए और उसकी बात ना मानी। और जिस दिन से मेरी तुमसे वाकफियत हुई है, तुम बराबर खुदावंद से सरकशी करते रहे हो। सो वो 40 दिन और 40 रात जो मैंने खुदावंद के आगे ऊंधा पड़ा रहा, इसीलिए पड़ा रहा क्योंकि खुदावंद ने कह दिया था कि वो तुमको हलाक करेगा। और मैंने खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद खुदा, तू अपनी कौम और अपनी मिरास के लोगों को, जिनको तो अपनी कुदरत से नजात बख्शी और जिनको तो अपने ज़ोर आवर हाथ से मिस्र से निकाल लाया, हलाक ना कर। ता ऐसा ना हो कि जिस मुल्क से तू हमको निकाल लाया, वहाँ के लोग कहने लगें कि चूँकि खुदावंद उस मुल्क में जिसका वादा उसने उनसे किया था पहुँचा ना सका, और चूँकि उसे उनसे नफ़रत भी थी, इसीलिए वो उनको निकाल ले गया ताकि उनको बियाबान में हलाक कर दे। और आखिर ये लोग तेरी कौम और तेरी मीरास हैं, जिनको तू अपने बड़े ज़ोर आवर बुलंद बाजू से निकाल लाया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।